नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, जो बच्चा होता है ना, उसका विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में गर्भ में मौजूद उस शिशु को सही संस्कार देने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल एक शब्द बहुत ट्रेंडिंग है, गर्भाधान संस्कार। ये अभी ट्रेंडिंग हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और हमारे जो प्राचीन काल की हमारी जो सभ्यता चली आ रही है, वहाँ पे बहुत बहुत हजारों लाखों वर्षों से ये शब्द है, एग्जिस्ट करता है। बस हमने नोटिस शायद अभी करना शुरू किया है। तो क्या है ये गर्भाधान संस्कार और कैसे आप इसके जरिए एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं, इस पर आज इस वीडियो में बात होगी। मेरे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी फिर से आपका। इला जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमारे यहाँ पर आचार, विचार और व्यवहार जी, इन तीनों का पर बड़ी चर्चा हुई है और इन तीनों का हमारे जीवन पे असर आता है। जी जी, जैसा हमारा विचार होता है, आचार में प्रकट होता है और वही बार बार दोहराने से संस्कार बन जाता है जी, और बच्चे के जन्म लेने के बाद ही नहीं, जन्म से पूर्व भी माताएं अपने आप को अच्छे विचारों से भावित करें और ऑटो सजेशन के द्वारा गर्भ में आए हुए शिशु को भी उन भावनाओं से भावित किया जाए तो निश्चित रूप से उन भावनाओं का असर होता है। ये टेलीपैथी क्या है? मोबाइल का जमाना तो अब आया है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी आप किसी को याद करते हैं और उसी समय उसकी फोन की घंटी बज जाती है और आप कहते हैं यार मैं तो तुम्हें याद कर ही रहा था, फोन उठाया था तुम्हें फोन लगाने के लिए, तुम्हारा फोन आया। कभी कभी आप याद करते हैं और वही व्यक्ति दरवाजे पे आके घंटी बजा रहा है। ये क्या है? ये विचारों का प्रभाव है। उसने शक्तिशाली विचार से आपको याद किया, आपके यहाँ पर घंटी बज गई है। तो उसी तरह से हमारे अगर विचार शक्तिशाली है और हमारा संकल्प बल, विल पावर मजबूत है, तो हम ऑटो सजेशन के द्वारा और खास करके अवचेतन मन की अवस्था के अंदर सोते समय और उठने के साथ अपने उन भावों से भावित करते हैं। और बल्कि हमारे यहाँ पर यह भी सिखाया गया कि महिलाओं को उन दिनों के अंदर कैसा विचार होना चाहिए, कैसा उनका खान पान होना चाहिए, कैसा उनका रहन सहन होना चाहिए। अगर ये जागरूकता है तो निश्चित रूप से ये दोनों के लिए, होने वाले बच्चे के लिए भी और माता के लिए भी उपयोगी है और एक श्रेष्ठ संतान वो इस प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपके यहाँ अभी कोई ऐसे कोर्सेज या कुछ ऐसी ट्रेनिंग शुरू की गई है? ऐसी बहुत सी जगह प्रक्रियाएं चलती हैं। मेरे यहाँ पर तो मेडिटेशन और योग की क्लासें नियमित रूप से चलती है ले और सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रवचनों में चर्चा होती है। लेकिन इस प्रकार का जो सिस्टम जो है और काफी जगह इसके बारे में जानकारी मिलती है। इनका कुछ सिग्निफिकेंस असर हमने देखा है, क्योंकि अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो डीएनए होता है जो कि बच्चे का दिमाग कैसा होगा, उसके जीन्स कैसे होंगे, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड कर देता है बहुत पहले ही, जब जैसे ही वो बीज डलता है गर्भ में। तो क्या इसका साइंटिफिक वो क्या है? नहीं, वो होता है, लेकिन उसके अंदर भी बदलाव आते रहते हैं। अब आप देखिए, सभी चीजों का अपना असर है। हेरिडिटी, आनुवंशिकता का अपना असर है, परिस्थिति और पर्यावरण का अपना असर है। ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो कहेंगे ग्रहों का असर है ना। आयुर्वेद के पास जाएंगे तो वो वात पित्त कफ की बात कहेगा कि उसके कारण से व्यक्तित्व का ऐसा विकास हुआ है। कर्मवाद कहता है कि हम पिछले कर्मों की श्रृंखला भी साथ लेके आए हैं, उसके कारण से ये बदलाव है। तो बदलाव निश्चित रूप से होता है और उसका प्रभाव भी देखा गया है। वो जितना संकल्प का धनी और विल पावर के साथ अवचेतन मन के साथ में उन विचारों को पहुंचाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत के लिए। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।